हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सीटीईटी पेपर 1 जो 8 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था सेट बी का, जिनका भी लैंग्वेज 1 हिंदी था, उसका आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन, पैसेज अच्छे से समझ लेना, मैं सिर्फ आंसर बताऊंगी। यदि कोई स्वर्ण को सबसे श्रेष्ठ मानता है तो ये उसका या उसकी क्या है? भूल है या श्रेष्ठ विचार है या विनम्रता है या बड़प्पन है? करेक्ट आंसर होगा भूल है। ऑप्शन 1 होगा करेक्ट 91 का। 92, अच्छे उद्देश्य से किए गए कार्य भी मलिन हो जाते हैं जब वे क्या होते हैं? स्वच्छ हाथों से किए जाते हैं या मलिन उद्देश्य के साथ किए जाते हैं या दिखावे के लिए किए जाते हैं या लोभ व लालच के लिए किए जाते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, दिखावे के लिए किए जाते हैं। ऑप्शन 3 होगा करेक्ट 92 का। 93, गद्यांश के अनुसार मान सम्मान कब कम हो जाता है? जब क्रोध अनियंत्रित हो जाता है या जब अहंकार हो जाता है या जब निरादर हो जाता है या जब मन शांत नहीं रहता है? करेक्ट आंसर होगा जब अहंकार हो जाता है। ऑप्शन 2 होगा करेक्ट 93 का। 94, सृष्टि निर्माण करने वाले ने ऐसा चक्र बनाया है कि देश कोई भी स्वयं को विशिष्ट समझ सकता है या कोई भी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ नहीं समझ सकता है या कोई भी किसी को सर्वश्रेष्ठ समझ सकता है या कोई भी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझ सकता है? करेक्ट आंसर होगा कोई भी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ नहीं समझ सकता। 94 का ऑप्शन 2 होगा करेक्ट। 95 का, निम्न में किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? श्रेष्ठ, प्रयत्न या सम्मान या मलिन? करेक्ट आंसर होगा प्रयत्न। ऑप्शन 2 होगा करेक्ट 95 का। 96 का देखते हैं, सद्भाव का संधि विच्छेद क्या है? सत प्लस भाव या सद प्लस भाव या सदु प्लस भाव या सु प्लस भाव? करेक्ट आंसर होगा सत प्लस भाव। ऑप्शन 1 होगा करेक्ट 96 का। 97, गद्यांश के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को कैसा जीवन जीना चाहिए? सद्भाव और संभाव का या सद्भाव और समानता का या समानता और न्याय का या प्रेम और सद्भाव का? करेक्ट आंसर होगा सद्भाव और संभाव, सद्भाव और संभाव का। ऑप्शन 1 होगा करेक्ट 97 का। 98 का, गद्यांश के अनुसार मनुष्य के पतन का कारण क्या है? बुरी आदतें, भूल, आलस्य या घमंड? करेक्ट आंसर होगा घमंड। ऑप्शन 4 होगा करेक्ट। 99, अच्छे प्रयोजनों में रेखांकित शब्द क्या है? सार्वजनिक विशेषण अच्छे क्या है? परिमाणवाचक विशेषण या लक्ष्यवाचक विशेषण या गुणवाचक विशेषण? करेक्ट आंसर होगा गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन 4 होगा करेक्ट 99 का। कविता एक दिया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। चलो 100, जीवन में कुछ भी प्राप्त कर लेना ये क्या है? कठिन है, सरल है या अविश्वसनीय है या असंभव है? करेक्ट आंसर है कठिन है। ऑप्शन 1 होगा करेक्ट 100 का। 101 का, कभी अपने जीवन में किन्हें धन्यवाद देना चाहता है? स्नेह देने वाले को या खेल दिखाने वाले को या साथ चलने वाले को या प्रेरणा देने वाले को? करेक्ट आंसर होगा स्नेह देने वाले को। ऑप्शन 1 होगा करेक्ट। 102 का, लक्ष्य को व्यक्त करने के लिए उचित शब्द क्या है? पथ, जीवन, पग या मंजिल? करेक्ट आंसर होगा मंजिल। ऑप्शन 4 होगा करेक्ट 102 का। 103, सीमित पग प्रतीक क्या है? संकरे मार्ग का या सीमित मित्रों का या सीमित संसाधनों का या सीमित रास्ते का? करेक्ट आंसर होगा सीमित संसाधनों का। ऑप्शन 3 होगा करेक्ट। 104 का, जीवन की विशेषता क्या है? सीमित, लंबा, अस्थिर या आना जाना? करेक्ट आंसर होगा अस्थिर। ऑप्शन 3 होगा करेक्ट 104 का। 105, समूह से भिन्न शब्द क्या है? सुख, दुख, जिस या स्थिरता, अस्थिरता या दाएं बाएं? करेक्ट आंसर होगा जिस। ऑप्शन 2 होगा करेक्ट, यह अलग है। 106 में असर्शन और रीजन का क्वेश्चन दिया है। कक्षा में अधिगम अनुभव बच्चे के जीवन और उनके संदर्भ में जुड़े होते हैं।
ये क्या है? ये करेक्ट है। रीजन दिया है अधिगम अनुभव को अभिकल्पना बच्चे को पूर्ण समझ के आधार पर करनी चाहिए। रीजन भी सही है। करेक्ट आंसर होगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन 4 होगा करेक्ट 106 का। 107 देखते हैं। भाषा अधिगम के बारे में कौन सा सही नहीं है? सही नहीं पूछा है। भाषा अधिगम में समय लगता है या भाषा अधिगम का संबंध अर्थ ग्रहण करने से है या भाषा अधिगम के लिए व्याकरण सीखना अनिवार्य है या सभी शिक्षार्थी सरलतापूर्वक भाषा लिख सकते हैं या यदि उन्हें भाषा में व्यवहार करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाए। करेक्ट आंसर होगा भाषा अधिगम के लिए व्याकरण सीखना अनिवार्य है। ऑप्शन 3 होगा करेक्ट 107 का। 108 इस बात का आकलन करने के लिए कि विद्यार्थी किसी दुकान से कुछ खरीदने के लिए व्यवहारिक भाषा का प्रयोग कर सकता है या नहीं, इसके लिए विद्यार्थी को क्या करना उचित है? खाद्य पदार्थ संबंधी प्राथमिकताओं लिखने के लिए कहा जाए या दुकानदार और ग्राहकों के बीच घटित कोई लघु कथा पढ़ने के लिए दी जाए या दुकानदार और ग्राहकों के बीच हो रहा दृश्य चित्रित करने के लिए कहा जाए या दुकानदार और ग्राहक के बीच होने वाले लघु संवाद को लिखने के लिए कहा जाए। करेक्ट आंसर होगा दुकानदार और ग्राहकों के बीच होने वाले लघु संवाद को लिखने के लिए कहा जाए। ऑप्शन 4 होगा करेक्ट। 109 का एक अध्यापक ने महसूस किया कि उसके कुछ विद्यार्थियों को भाषा अधिगम के किसी पहलू विशेष जैसे कि वैज्ञानिक अवधारणाओं से संबंधित पाठ्य सामग्री का पठन में कठिनाई आ रही है। अध्यापक ने इन विद्यार्थियों जिन्हें कठिनाई आ रही थी के लिए पृथक रूप से शिक्षण किया जिससे कि वे इस तरह की पाठ्य सामग्री के प्रति समझ बना सके और पठन कर सके। इस तरह के अभ्यास को किस रूप में जाना जाएगा? उच्च स्तरीय कौशल या चिंतन कौशल या प्रतिपुष्टि शिक्षण या उपचारात्मक शिक्षण। करेक्ट आंसर होगा उपचारात्मक शिक्षण। ऑप्शन 4 होगा करेक्ट। 1010 का निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उप कौशल नहीं है? अर्थ निकालना और अपरिचित कोश विषयों को शब्द का प्रयोग या किसी विशिष्ट आवश्यक जानकारी को प्राप्त करने के लिए बारीकी से पठन या प्रत्येक शब्द की वर्तनी जानना या शब्दावली को पहचानना, मुख्य बिंदुओं का चयन करना। करेक्ट आंसर होगा प्रत्येक शब्द की वर्तनी जानना। ऑप्शन 3 होगा करेक्ट 110 का। 111 का एसेशन और रीजन का क्वेश्चन है। किसी एक विद्यार्थी का पोर्टफोलियो उस विद्यार्थी के कार्यों का उद्देश्यपूर्ण संग्रह होता है। ये करेक्ट है। एसेशन और रीजन दिया है पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को उनके अपने प्रबल पक्ष और कमजोर पक्ष का मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। रीजन भी सही है और ये जो रीजन दिया है एसेशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। 112 एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों की शब्द संपदा का विकास करने के लिए ऐसी सामग्री का प्रयोग करता है जिसकी भाषा को अपेक्षाकृत सरल किया गया है और जो प्राथमिक सामग्री पर आधारित है। इस सामग्री को क्या कहेंगे? रोल कार्ड, द्विभाषिक शब्दकोश या स्वरबार पठन पुस्तक या समाचार पत्र। करेक्ट आंसर होगा स्वरचार पठन पुस्तक, ग्रेडेड रीडर। ऑप्शन 3 होगा करेक्ट 112 का। 113 का एक भाषा अध्यापक अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी अधिगम शैली और प्राथमिकता का पता लगाने के लिए प्रश्नावली देता है। यहाँ अध्यापक किस भूमिका का निर्वाह कर रहा है? योजना निर्माणक या विशेषज्ञता संबंधी सूचना देने वाला या निदान शास्त्री या प्रबंधक। करेक्ट आंसर होगा निदान शास्त्री। ऑप्शन 3 होगा करेक्ट। 114 का कक्षा
एक की अध्यापिका ने अपनी शिक्षार्थियों से कहा कि वे दोबारा पर किरम कांटे बनाए, चित्र बनाए और जो भी मन से आ रहा है उसे लिखे। वो उन्हें किस बात के लिए प्रोत्साहित कर रही है? आनंद और हास्य, लेखन कौशल विकास या वर्णमाला के अक्षरों को लिखने की शुरुआत, या उद्गामी साक्षरता विकास? करेक्ट आंसर होगा उद्गामी साक्षरता विकास, ऑप्शन 4 होगा करेक्ट। 115 निम्नलिखित में से कौन सा कथन चित्र के बारे में गलत है? पुस्तकों में चित्र और आरेख बच्चों की रुचि बनाए रखते हैं या बच्चों को इस तरह के चित्र बनाने के लिए अवसर मिलते हैं, या अपरिचित और याद रखने योग्य प्रसंगों में भाषा प्रस्तुत करने में मदद करते हैं, या विषय वस्तु को उभारते हैं? करेक्ट आंसर होगा बच्चों को इस तरह के चित्र बनाने के लिए अवसर मिलते हैं, ऑप्शन 2 होगा करेक्ट। 116 छोटी आयु वाले शिक्षार्थियों के बारे में कौन सा कथन सही है? बहुत अच्छी आयु वाले शिक्षार्थियों के लिए अमूर्त अवधारणाओं को समझना कठिन होता है, या बहुत छोटी आयु वाले शिक्षार्थी औशिक रूप से अमूर्त अवधारणाओं को समझ पाते हैं, या बहुत छोटी आयु वाले शिक्षार्थी अमूर्त अवधारणाओं द्वारा प्रेरित होते हैं, या बहुत छोटी आयु वाले शिक्षार्थी अमूर्त अवधारणाओं को समझ होते हैं? करेक्ट आंसर होगा बहुत छोटी आयु वाले शिक्षार्थियों के लिए अमूर्त अवधारणाओं को समझना कठिन होता है, ऑप्शन 1 होगा करेक्ट। 117 आप अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को अंत्यक्रिया को सुगम बनाने के लिए क्या प्रयोग करेंगे? विद्यार्थियों को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, या जोड़ीदार के साथ तथा समूह में कार्य करवाएंगे? विद्यार्थियों से उनकी राय आमंत्रित करेंगे, या पाठ्य सामग्री को स्वस्वर पढ़ने के लिए कहेंगे और प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से उत्तर देंगे जिससे कि व्यक्तिगत अधिगम हो सके, या एक दूसरे को संवाद पढ़कर सुनाने के लिए कहेंगे जिससे अंत्यक्रिया हो सके, और एक दूसरे से प्रश्न पूछने के लिए कहेंगे? करेक्ट आंसर होगा ए, बी, डी सही है, सी गलत है। 118 क्वेश्चन देखते हैं। भाषा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत समर्थित करता है कि भाषा कैसे पुरस्कार और दंड के माध्यम से सीखा जाता है, या समाज में लोगों के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से सीखा जाता है, या शाब्दिक अभिव्यक्ति से पहले अवधारणाओं के प्रति बच्चे की समझ पर निर्भर करती है, या व्यक्ति की जन्मजात क्षमता है? करेक्ट आंसर होगा शाब्दिक अभिव्यक्ति से पहले अवधारणाओं के प्रति बच्चे की समझ पर निर्भर करती है, ऑप्शन 3 होगा करेक्ट। 119 एसएस और ओरिजिन का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। लास्ट क्वेश्चन है 120 पाठ्य पुस्तकों में रचनाकारों द्वारा लिखी गई कहानियों, कविताओं, नाटक और लेखन की और भी विधाएं होती है। इन्हें इस प्रकार की सामग्री का चयन करना चाहिए क्योंकि पाठ्य पुस्तकों में शामिल किए जाने के उद्देश्य से लिखी जाती है, या सुविख्यात रचनाकारों द्वारा लिखी जाती है, या यह सामग्री सरल भाषा में लिखी जाती है, यह सामग्री प्राथमिक होती है और स्वाभाविक भाषा में होती है। करेक्ट आंसर होगा यह सामग्री प्राथमिक होती है और स्वाभाविक भाषा में होती है, ऑप्शन 4 होगा करेक्ट। लैंग्वेज 1 हिंदी में सेट बी का ये क्वेश्चन था, इसका आंसर की हमने डिस्कस कर लिया। 30 में से आपका आउट ऑफ 30 आपका कितना मार्क्स आ रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।